राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की तरफ से उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज करेंगे अपना नामांकन। उनका मुकाबला विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से। द्रौपदी मुर्मू को नामांकन के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदन मिल चुके हैं। सभी के साइन दिए जा चुके हैं। दिल्ली पहुंचे एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया स्वागत। द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आपके राष्ट्रपति पद के नामांकन को समाज के सभी वर्गों ने पूरे देश में सराहा। गृहमंत्री अमित शाह से भी मिली एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। शाह ने बधाई देते हुए कहा, उनके नाम की घोषणा से जनजातीय समाज अत्यंत गौरव की अनुभूति कर रहा है। महाराष्ट्र की सियासत नया मोड़। शिवसेना ने लिखी डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी। शिवसेना ने विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की। 12 विधायकों पर कार्रवाई की मांग। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की विभाग प्रमुखों के साथ बैठक। पदाधिकारियों से कहा, पार्टी के विस्तार और जमीनी स्तर पर इसे मजबूत करने पर दें ध्यान। सामने आया गुवाहाटी में डटे शिंदे का गुट। नया वीडियो। 42 विधायकों ने एकजुट होने का भरा दम। कहा, पार्टी है हमारी, हम जीतेंगे। वीडियो में विधायकों से बात करते दिखाई दे रहे हैं एकनाथ शिंदे। समर्थक बोले, हर अच्छे और बुरे वक्त में साथ रहेंगे हम। महाराष्ट्र की सियासत में आया नया ट्विस्ट। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, हम एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने के लिए तैयार। शिंदे मुंबई आकर उद्धव से करें बात। महाराष्ट्र की सियासी संकट के बीच शरद पवार का बड़ा बयान। कहा, विधायक मुंबई आएंगे तो तस्वीर हो जाएगी साफ, बाकी विधायकों को चुकानी होगी कीमत। बहुमत का फैसला विधानसभा में होगा। सरकार माइनॉरिटी में है या नहीं, ये एस्टेब्लिश करने का रास्ता विधानसभा है। विधानसभा में जब फ्लोर टेस्ट हो जाएगी तो पता लगेगा कि ये सरकार मेजॉरिटी में है। शरद पवार ने कहा, उद्धव सरकार ने अच्छा काम किया। सरकार के पास बहुमत है। सरकार बचाने की होगी हर संभव कोशिश। बागियों को 2.5 साल पहले क्यों नहीं आई हिंदुत्व की याद। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा, आखिरी दम तक उद्धव ठाकरे का साथ, हम सरकार बचाने की करेंगे कोशिश। हम आखिर घड़ी तक शिवसेना के साथ, उद्धव ठाकरे साहब जी के साथ खड़े रहेंगे। सबने मिलकर वहां उनको चीफ मिनिस्टर के नाते बिठाया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले बोले, ईडी की वजह से हो रहे ये खेल। कांग्रेस फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार। हम एमवीए गठबंधन के साथ हैं और रहेंगे। ये सब ईडी की वजह से ये खेल चल रहा है। अभी भी 2 मंत्री एनसीपी के जेल में हैं। एक शिवसेना का, एक लोकतंत्र में जब भी फ्लोर टेस्ट होता है, जिसका बहुमत हो उसकी सरकारें होती है। कांग्रेस उसके लिए तैयार है। महाराष्ट्र के सियासी संकट को लेकर कांग्रेस ने साधा बीजेपी पर निशाना। कहा, महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने की हर कोशिश कर रही है बीजेपी। राष्ट्रपति चुनाव के फायदे के लिए हो रहा है खेल। प्रेसिडेंट चुनाव भी होने जा रहे हैं और उनको नंबर की भी जरूरत है, तो इसीलिए वो चाहते हैं कि प्रेसिडेंट इलेक्शन के अंदर ही वहां पर सरकार को गिराया जाए। महाराष्ट्र की सियासी संकट। बंगाल पर की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस बयान का कहा, बीजेपी के पास राष्ट्रपति चुनाव के लिए पर्याप्त नंबर नहीं है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। देखो, ऐसा रुपया देके, ईडी देके, सीबीआई देके ऐसा पार्टी मत तोड़ो। ऐसा तोड़ने से आपका पार्टी भी कोई तोड़ सकता है, बट दिस इज नॉट फॉर डेमोक्रेसी। महाराष्ट्र की सियासी संकट के बीच देवेंद्र फडणवीस का दिल्ली दौरा। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र की सियासी हालत पर बोले, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का पूरे क्राइसिस पर केंद्रीय नेतृत्व की नजर। राज्य के हित में फैसला लेने में सक्षम है देवेंद्र फडणवीस। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की। उनके साथ ज्यादा विधायक शिवसेना ने बीजेपी को धोखा दिया और एकनाथ शिंदे ने उन्हें। और बात थी, बहुत बड़ी बात है, और इसीलिए असली शिवसेना कौन से, ऐसा अगर आप मुझे सवाल करते हैं तो मैं यही बताऊंगा कि एकनाथ शिंदे जी की ही शिवसेना असली शिवसेना है।
विरोध के बीच अग्निपथ भर्ती योजना के पहले बैच के लिए आज से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। एयरफोर्स में नौकरियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की होगी शुरुआत। अग्निपथ योजना में पहली बार 2 बैच में 40,000 लोगों को मिलेगी नौकरी। चीन में आयोजित 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली करेंगे शिरकत। कहा, अर्थव्यवस्था में वैश्विक स्तर पर कोरोना महामारी का प्रकोप हुआ काबू। ब्रिक्स संगठन के संस्थापक सुधार पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, प्रभावशाली बदलाव से आपसी सहयोग और नागरिकों के जीवन में आया सुधार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्यात पोर्टल का कर दिया लॉन्च। विदेशी व्यापार में आ जाएगी तेजी। वाणिज्य भवन का भी उद्घाटन। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की एनडीएमसी मेंबरशिप को दी गई चुनौती। बैठकों में शामिल नहीं होने का लगा आरोप। सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के मुताबिक नई दिल्ली नगरपालिका परिषद की जन सुविधा केंद्र को लेकर हुई 21 बैठकों में केजरीवाल ने 20 में हिस्सा नहीं लिया। 22 जून को हुई एक बैठक में एनडीएमसी के सदस्य कुलजीत सिंह चहल ने एक प्रस्ताव पेश कर केजरीवाल की सदस्यता रद्द करने की मांग की। एनडीएमसी के सदस्य कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि पालिका की बैठक में लगातार 4 बार गैर हाजिरी रहने वाले सदस्य की सदस्यता रद्द की जा सकती है। कहता है कि जो 3 बार लगातार मीटिंगों में 3 महीने एब्सेंट होता है बिगर काउंसिल की परमिशन से, उस सदस्य की सीट वेकेंट करने का प्रस्ताव काउंसिल भारत सरकार को भेज सकती है। मुख्यमंत्री जी 4 बार लगातार, क्योंकि नकारा है, कामचोर हैं। आज होने वाली जुम्मे की नमाज को देखते हुए उत्तर प्रदेश के कई शहरों में अलर्ट पर पुलिस प्रशासन। मथुरा, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में बरती जा रही है खास चौकसी। मथुरा पुलिस प्रशासन ने शाही ईदगाह मस्जिद की ओर जाने वाले सभी प्रमुख रास्तों पर किया फ्लैग मार्च। शहर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस की खास चाक चौबंदी ताकि माहौल को बिगाड़ने से रोका जा सके। मथुरा के एसपी सिटी एमपी सिंह ने कहा कि सरकार ने निर्देशों के मुताबिक पैदल गश्त और फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि लोगों का पुलिस पर विश्वास बना रहे। शासन के निर्देश के क्रम में हम लोगों द्वारा प्रतिदिन शहर में पैदल गश्त और फ्लैग मार्च किया जाता है। उसी के अनुरूप आज भी हम लोगों द्वारा डीन गेट एरिया में पैदल मार्च किया गया है। बाढ़ से बेहाल असम के लिए राहत भरी खबर। राज्य में थम गया तेज बारिश का सितम। अगले कुछ दिनों तक हल्की बारिश का अनुमान। तेज बारिश का दौर थमने से हालात में हो गया मामूली सुधार, जिसके बाद राज्य के 30 जिलों में कुल प्रभावित आबादी घटकर 45 लाख। हालांकि साल अप्रैल में अब तक बाढ़ से मरने वालों की संख्या पहुंच चुकी है 107, जिसमें से 17 लोग भूस्खलन में मारे गए। सभी 30 प्रभावित जिलों में जिला प्रशासन बनाएगा 759 राहत शिविरों में करीब 3 लाख लोगों ने अभी भी ले रखा है डेरा। असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कामों के लिए वायुसेना ने संभाल रखा मोर्चा। हेलीकॉप्टर से गिराए जा रहे हैं राहत सामग्री के सामान। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। कछार के सिलचर में बाढ़ में से नुकसान का लिया जायजा। असम के कछार में राज्य के परिवहन मंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। खुद नाव चलाकर किया निरीक्षण। असम के बरपेटा में बाढ़ से लगातार बिगड़ रहे हैं हालात। पानी में डूबे खेत और मैदान। असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कामों में जुटे एनडीआरएफ के जवान। कामरूप से सामने आई है रेस्क्यू वाली तस्वीरें। असम की बाढ़ को लेकर सुलगी सियासत। कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। गौरव गोगोई बोले, महाराष्ट्र की सरकार गिराने में बिजी है सरकार। दिल्ली में एक बार फिर से परेशान करेगी गर्मी। शुक्रवार से और बढ़ेगा तापमान। मौसम विभाग के मुताबिक बीच बीच में छा सकते हैं हल्के बादल। पूर्वोत्तर में तो बारिश कम हो गया। अभी लास्ट 48 आवर्स में भी कम है और आगे भी 2-3 दिन हम लोग कोई वार्निंग नहीं दे रहे। अगर देखेंगे राजस्थान के जैसलमेर में प्री मानसून की दस्तक। भारी बारिश ने लोगों को किया बेहाल।
हिमाचल प्रदेश के सेब किसानों के चेहरे पर मुस्कान, भारी बर्फबारी से अच्छी फसल की बड़ी उम्मीद है। गुजरात की सूरत में झमाझम बारिश, दिल्ली मुंबई हाईवे पर जमा हुआ पानी, यातायात प्रभावित। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में जारी है भारी बारिश का सितम, राजौरी में प्रशासन ने जारी कर दिया अलर्ट। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से लगातार तीसरे दिन बंद रहा जम्मू श्रीनगर हाईवे, रास्ते में फंसे हजारों गाड़ियां। श्रीनगर में बर्फीले तूफान का खैर, सेना के जवानों ने बकरवाल परिवार का किया रेस्क्यू। 443 अंकों की बढ़त के साथ 52,265 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 143 पॉइंट्स बढ़कर 15,556 पर बंद। 161 रुपए की गिरावट के साथ 50,994 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया सोने का भाव। चांदी 335 रुपए सस्ती होकर 60,409 रुपए प्रति किलो। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने तिरुपति में वकुल माता मंदिर का उद्घाटन किया। इस मौके पर मंदिर में धूमधाम से महासंप्रोक्षण महोत्सव मनाया गया। उद्घाटन और पूजन के लिए मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले मुख्यमंत्री ने पवित्र पुष्करणी कुंड के जल का छिड़काव किया। मंदिर के समारोह में भाग लेने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री सीएम पारंपरिक पहनावे से पहुंचे। सरकार की योजना इसे तीर्थ पर्यटन हब के रूप में विकसित करने की लगी हुई है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में अच्छी बारिश के लिए शुरू हुई विशेष पूजा। 5 दिनों तक गर्भगृह में शिवलिंग का किया जाएगा जलाभिषेक। महाकाल के दरबार में उत्तम जल वृष्टि की कामना के साथ में कोरोना नामक महाबीमारी के विनाश के लिए 5 दिवसीय महाअनुष्ठान प्रारंभ किया गया है। इसमें बाबा महाकाल से प्रार्थना की जा रही है कि हे परमपिता परमात्मा, राष्ट्र का कल्याण हो। मध्य प्रदेश के बैतूल में बुलडोजर पर बारात निकालने के मामले में पुलिस ने की कार्रवाई। जेसीबी ड्राइवर पर लगाया 5,000 का जुर्माना। जेसीबी ड्राइवर पर रजिस्ट्रेशन नियमों के उल्लंघन का आरोप, पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दर्ज किया मामला। बीते मंगलवार को पेशे से सिविल इंजीनियर अंकुश जायसवाल जब दूल्हा बने तो घोड़ी पर सवार वो नहीं हुए बल्कि बुलडोजर लेकर दुल्हन के घर पहुंचे। का उपयोग उन्होंने बारात निकालने के लिए किया था, जो कि यातायात नियमों के अंतर्गत नहीं आता। इसलिए आज झल्लार थाने द्वारा जेसीबी मालिक के ऊपर यातायात नियमों के अंतर्गत 5,000 रुपये का अर्थदंड लगाकर कार्रवाई की गई। लखनऊ में शुरू हुआ उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर सेल। इस सेल का लोकार्पण पुलिस आयुक्त उपायुक्त पश्चिमी सुमिन वर्मा और अपर पुलिस आयुक्त पश्चिमी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने किया। आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा सेंसर बना दिया जिसकी मदद से पार्किंसंस जैसी बीमारी की शुरुआती दौर में पता लगाया जा सकेगा। साथ ही इस सेंसर की मदद से स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी का भी पता लगाया जा सकेगा। दावा किया जा रहा है कि इंसान के दिमाग में मौजूद डोपामिन रसायन के लेवल में होने वाले छोटे से छोटे बदलाव के बारे में सेंसर की मदद से पता लगाया जा सकता है। बीएल के अस्पताल के न्यूरोसर्जन राजेश गुप्ता ने आईआईटी वैज्ञानिकों पर जताया गर्व, कहा सेंसर से बीमारी को रोकने में मिलेगी मदद। पार्किंसंस के अंदर जो बेसिक प्रॉब्लम होती है, ब्रेन में डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स डीजनरेट होने लगती हैं, जिससे ब्रेन के अंदर डोपामिन की कमी होने लगती है। तो इस टेस्ट से डोपामिन की कमी को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जा सकता है और पार्किंसंस को अर्ली स्टेज में डायग्नोस किया जा सकता है। भारत के खिलाफ खेलेंगे पंत, पुजारा, बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा। प्रैक्टिस मैच में लीडशायर टीम के खिलाड़ियों के साथ करेंगे जुगलबंदी। जारी है सरफराज खान का जबरदस्त प्रदर्शन और रणजी के फाइनल्स में ठोका सीजन की 8 पारियों का चौथा शतक। इंग्लैंड ने नीदरलैंड्स को तीसरे मैच में 8 विकेटों से हराकर किया सीरीज पर 3-0 से कब्जा। जॉस बटलर बने प्लेयर ऑफ द मैच। रेसलिंग स्टार बजरंग पुनिया को मिली
स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हरी झंडी। कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले अमेरिका के मिशिगन में करेंगे ट्रेनिंग। फीफा विश्व कप के नियमों का ऐलान। कोविड को लेकर सख्त प्रोटोकॉल। दर्शकों के लिए शराब बैन और ड्रेस कोड भी तय। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर वाणिज्य भवन का कर दिया उद्घाटन। निर्यात पोर्टल का भी शुरुआत। 2026 तक भारत की मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का आकार बढ़कर 4.30 लाख करोड़ होने का अनुमान। ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म PwC की रिपोर्ट में दावा। अगले हफ्ते होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में टेट्रा पैक पर टैक्स बढ़ाने का हो सकता है फैसला संभव। होटल के 1000 रुपए से सस्ते कमरे पर भी जीएसटी लग सकता है। क्रिप्टो एसेट्स के लिए टीडीएस काटने पर सीबीडीटी ने जारी कर दी गाइडलाइंस। 1 जुलाई से साल भर में 10,000 से ज्यादा के क्रिप्टो भुगतान पर 1% का लगेगा टैक्स। असम की दुर्लभ किस्म की ऑर्गेनिक चाय 1 लाख रुपए किलो की रिकॉर्ड कीमत पर हो गई नीलाम। असम के D2C चाय ब्रांड एसटी खरीद। श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट के मद्देनजर भारतीय चाय निर्यातकों को मिल सकता है फायदा। श्रीलंका की पारंपरिक चाय के खरीदार भारतीय उत्पादों को दे रहे हैं ऑर्डर। प्राइवेसी के उल्लंघन का हवाला देकर सरकार के साथ डेटा साझा करने को तैयार नहीं है गूगल। कहा जल्दी या बड़े पैमाने पर डेटा देना यूजर्स की निजता पर दखल। लगातार दूसरे दिन भूकंप से दहला अफगानिस्तान। रिक्टर स्केल पर 4.3 मापी गई तीव्रता। कल 6.1 की तीव्रता के साथ हिल गई थी धरती।